हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके हो चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 to 7 के बारे में भाई। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए भाई, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of tower। क्या बोलता है कि भाई एक टावर है जो ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़ा हुआ। अभी ये एक टावर हो गया, ठीक है। और इस टावर की जो हाइट है और यहाँ पर एक सन देवता है यानी सूर्य है भाई, ठीक है। तो ये सूर्य की जो शैडो है, सूर्य की जो लाइट है इसके ऊपर क्या करेगी भाई, और यहाँ पर एक शैडो बन रही है। माना कि यहाँ पर इतनी शैडो हो गई, उसके बावजूद क्या कहता है कि कुछ 40 मीटर लॉन्गर देन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अगर सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है ना, तो जब उससे पहले क्या था 60 डिग्री था सन का एल्टीट्यूड, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। सबसे पहले तो ये शैडो बनती है, फिर 30 डिग्री का होता है तो ये बनती है। तो मीन्स इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 40 डिग्री भाई। कितना है 40 मीटर भाई, ठीक है। तो आप देखोगे इनके नेम राइट कर देते हैं ए बी सी और डी भाई। हमने नेमिंग कर दी। अब देखो हमने निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल ए बी सी को राइट करोगे। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल भाई। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। आप देखोगे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देखोगे कि हमने निकालना क्या है, ए बी निकालना है। मैं ए बी को एक्स मान लेता हूं। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स भाई, यानी लेट ए बी इक्वल टू एक्स। आपको पता होगा ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ टावर भाई। टावर की क्या है, हाइट है। और बी सी को हम वाई मान लेते हैं। बी सी को हम क्या मान लेते हैं, वाई। एंड लेट बी सी इक्वल टू वाई भाई। बी सी इक्वल टू वाई भाई। बी सी को हमने वाई मान लिया भाई, ठीक है। और बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी देखिए, बी डी किसकी इक्वल हो जाएगा, y प्लस में 40। बी डी किसकी इक्वल हो जाएगा, बी सी प्लस में सी डी, यानी y प्लस में 40 की इक्वल हो जाएगा भाई। आप समझ रहे होगे अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, हमने ए बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी अपोन में बी सी क्या होगा, p बाई में b, p बाई में b भाई। तो p बाई में b होगा तो हमारे पास क्या होगा, tan थीटा। आपको पता होना चाहिए भाई। यानी मैं राइट कर देता हूं यहां पर, देखिए भाई यहां पर एक राइट कर देता हूं मैं, पी बी पी एच और बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरारे बोले साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा भाई। पी बाई में बी क्या है, टेन थीटा है। तो पी बाई में बी यानी ए बी हमारे पास क्या है, ए बी किसकी इक्वल होगा भाई, किसकी इक्वल है, ए बी एक्स की इक्वल है। यहाँ पर 10 क्या राइट करूँगा भाई, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री भाई। ये कितना है 30 डिग्री बोल रखा उसने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री भाई। तो ए बी अपोन में बी सी, ए बी अपोन में बी सी क्या होगा हमारे पास, ए बी अपोन में बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, बी सी की भाई इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y√3 भाई। x इज इक्वल टू y√3 भाई। हमें मिल गया भाई x किसकी इक्वल है, y√3 के इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी भाई, ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या होगा, मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूं, ए बी अपोन में बी डी
और ए बी अपॉन में बी डी किसकी इक्वल है, पी अपॉन में बी, और पी अपॉन में बी किसकी इक्वल है, टेन थीटा के भाई। और आपको पता है ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू टेन 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री भाई। तो यहाँ पर राइट करोगे टेन 30 डिग्री भाई। तो ए बी अपॉन में बी डी, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, बी डी हमने राइट किया था कितना भाई, वाई प्लस में 40, यानी वाई प्लस में 40। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। आपको टेन साइन कोस सभी एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, सभी एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। एक्स इक्वल टू, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा x√3 भाई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा y प्लस में 40, y प्लस में 40। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, y की वैल्यू, या फिर x यहाँ पर क्या रख सकते हो, x की वैल्यू राइट कर सकते हो। देखिए भाई, यानी मीन्स x इज इक्वल टू क्या है, y√3 है, यानी x की वैल्यू क्या है, y√3 है। तो आप x की जगह क्या रख सकते हो, x√3 राइट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा, x अपॉन में √3, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो भाई, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, x√3, देखो कंपेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे को, क्या हो जाएगा हमारे पास, x√3 इक्वल टू y की जगह क्या रखूँ हमें, x अपॉन में √3 भाई, प्लस में 40 भाई। एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, नहीं लेना है तो आप इसको एज इधर ले जाओ भाई। तो x√3 माइनस में x अपॉन में √3 प्लस इक्वल टू 40 भाई, इक्वल टू 40। अब एलसीएम लोगों तो हमारे पास क्या होगा भाई, एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, √3 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, x√3 इंटू में √3, और माइनस में क्या हो जाएगा भाई, x भाई, ठीक है। तो आप इधर 40, इधर आप देखिए, इधर देखिए आप, x√3 था हमारे पास, x√3, यानी x√3 और x√3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x√3 यानी ओनली 3 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर 40 भाई, यहाँ पर माइनस में x भाई इक्वल टू 40 भाई। इसको इधर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस में x इक्वल टू 40। तो 3x यानी कितना हो जाएगा भाई, 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, यानी इधर आएगा तो क्या होगा हमारे पास, अपॉन में भाई √3 था, सॉरी अपॉन में क्या था, √3 भाई, अपॉन में √3 था भाई। √3 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 40√3 भाई, ठीक है। तो 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 40 अपॉन इंटू में √3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 20√3 भाई। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। देखिए भाई, ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, आप इसको रीड कीजिए एग्जाम्पल नंबर 6 को, एग्जाम्पल नंबर 6 को आप रीड कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Find the height of multi-storied building and distance between two buildings by. इसने क्या बोल रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ से, किसी बिल्डिंग के टॉप से या किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप से हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया कि देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग भाई। ये कहता है किसी कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप से ना एक छोटी बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल, यानी लंबी 8 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसकी टॉप को और उसके क्या बॉटम को हम क्या कर रहे हैं,
देख रहे हैं, तो उसमें क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, कहां से, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हमने क्या निकालनी है, फाइंड आउट करना क्या, हाइट किसकी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की भाई, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और इन बिल्डिंग्स के बीच की हमने क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई इजी क्वेश्चन है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ये होगी हमारे पास, ये माना कि 8 मीटर लंबी होगी भाई, यहां पर देखिए ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा, और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगी भाई, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगी, तो इसके टॉप से इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, और इसके टॉप से इसके बॉटम को देख रहा है भाई, ठीक है। यहां पर एक ओरिजेंटल लाइन खींच देंगे, तो हमारे पास ये तो है ही है, यहां पर ए पॉइंट राइट कर देता हूं, यहां पर बी, सी, डी और ई भाई। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा भाई, यानी ये होगा, ये देखो ओरिजेंटल लाइन ये होगी हमारे पास, और यहां पर क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये होगा 30 डिग्री का, कितने डिग्री का होगा भाई, 30 डिग्री का। देखो ये यहां पर राइट किया हुआ है, क्या है, 30 डिग्री भाई, और इसके बीच में एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा भाई, 45 डिग्री का भाई, कितना डिग्री का होगा, 45 का। आपको पता है ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। अरे अगर ये एंगल 30 का है तो वो भी क्या होगा, 30 का होगा भाई, यानी मीन्स हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एंगल है यानी CDA एंगल किसके इक्वल होगा, जैसे कि ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री का था, इसके इक्वल होगा भाई, ठीक है। तो ये भी कैसा है, ऐसा ही ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये CD पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट भाई, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ गया। तो अब हम कुछ और नेमिंग करनी होगी तो बाद में कर लेंगे, जब तक हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, हमने निकालना क्या है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड स्मॉल बिल्डिंग भाई, ठीक है। तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग था, उसके बीच की और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की बीच की हाइट हमने क्या करना है, वो सॉरी डिस्टेंस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है, जो चीजें हमने क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो चीजें, जैसे कि यहां पर क्या है, इसको मैंने CD को x मान लिया, और इसको क्या मान लिया भाई, y मान लिया, ठीक है। अगर ये 8 मीटर है तो BC क्या होगी हमारे पास, 8 होगी भाई। अगर ये x है तो BE भी क्या हो गई, x होगी भाई, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, पहले सबसे पहले ट्रायंगल हम राइट करेंगे ACD भाई। ट्रायंगल ACD हमने राइट किया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा भाई, देखिए AC अपॉन में CD, AC अपॉन में CD किसके इक्वल है भाई, AC अपॉन में CD यानी P अपॉन में B के इक्वल है, यानी AC इज द परपेंडिकुलर एंड CD इज बेस, तो P अपॉन में B यानी tan थीटा किसके इक्वल होगा भाई, tan थीटा के इक्वल होगा भाई। AC की वैल्यू क्या है, अगर मैं AC निकालने लग जाऊं ना, AC आप क्वेश्चन को थोड़ा और सोल्व कीजिए। देखो AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC, यानी AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC। तो मीन्स हमारे पास AB की वैल्यू और BC की वैल्यू 8 है और AB की वैल्यू कितनी है, y, यानी AC किसके इक्वल हो जाएगा भाई, AC हो जाएगा y प्लस में 8 भाई, y प्लस में 8 की इक्वल होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार से CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेट कर लेंगे, लेट CD इज इक्वल टू क्या भाई, x, यानी CD किसके इक्वल है, x इक्वल है, यहां पर हमने x राइट कर दिया। अब देखो इसके अंदर पुटअप कर देंगे भाई, AC क्या हमारे पास y प्लस में 8, AC की जगह हम राइट कर देंगे y प्लस में 8, और CD क्या है, x है, तो CD की जगह हम राइट कर देंगे x भाई, और इक्वल टू tan थीटा हमारे पास कितना 45 डिग्री, यहां पर राइट कर देंगे tan 45 डिग्री भाई, y प्लस में 8 अपॉन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम राइट कर देंगे यहां पर 1, तो y प्लस में 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा x भाई, यानी x किसके इक्वल है, y प्लस में 8 की इक्वल है भाई। हमने ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल किसके भाई, ACD के अकॉर्डिंग हमने इसकी हाइट निकाली है,
तो हाइट निकाली तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, या y प्लस में 8 किसकी इक्वल है, x इक्वल है, y प्लस में 8 किसकी इक्वल है, हाइट किसकी इक्वल है, x इक्वल है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि CD और AB आपस में क्या है, इक्वल है भाई, यानी CD और AC यानी AC और CD, AC किसकी इक्वल है भाई, CD के इक्वल है। कहने का मतलब यही है भाई, ठीक है, क्योंकि देखो y प्लस में 8 क्या है, AC है, और x क्या है, CD के इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अकॉर्डिंग तो हमने निकाल लिया ये चीजें, बट हमारे पास जो प्रॉपर वैल्यू तो नहीं आई ना, हमारे पास क्या आई है, एक वेरिएबल में निकल के आया है। वेरिएबल में क्या निकल के आया है हमारे पास, y प्लस में 8 और इक्वल टू x निकल के आया है। बट हमने क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल और लेनी पड़ेगी भाई। ट्रायंगल कौन सी, ABE भाई। इस ट्रायंगल को देखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। उसके अकॉर्डिंग चलते हम, देखिए यहां पर देखिए ट्रायंगल ABE भाई, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल AB के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा भाई, यानी AB अपॉन में BE हो जाएगा, यानी AB अपॉन में BE हो जाएगा, यानी AB अपॉन में BE भाई, और BE इक्वल टू P अपॉन में B। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यही होगा ना, AB क्या परपेंडिकुलर है और BE क्या बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, P अपॉन में B क्या होता है, tan थीटा भाई, होता है या नहीं होता है, tan थीटा हो गया। तो AB की वैल्यू क्या है, y है, यानी y अपॉन में BE कितना हमारे पास x है, क्योंकि BE और CD आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो y अपॉन में x हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री, और y अपॉन में x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 भाई, ठीक है। अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं या x की वैल्यू निकालता हूं, मान के चलो मैंने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली तो x इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/√3 इंटू में x, यानी y किसकी इक्वल होगा भाई, y किसकी इक्वल होगा, x अपॉन में √3 के। अगर x की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं भाई जो x की वैल्यू निकालने लग जाऊं तो x की वैल्यू क्या होगी, इस √3 को इधर लेके जाऊंगा भाई, इस √3 को इधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा, वो देखिए भाई, इधर लेके गया तो y√3 इक्वल टू x किसके इक्वल है, y√3 के इक्वल है, और यहां पर x किसके इक्वल है, y प्लस में 8 के इक्वल है। तो आप देखोगे x की जगह हम प्रॉपर वैल्यू रख लेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या रख लेंगे भाई, इक्वल रख लेंगे भाई। देखिए इधर देखिए मेरे पास क्या था, y प्लस में 8 इक्वल टू x की जगह क्या राइट कर सकता हूं, y√3, तो यहां पर राइट कर सकता हूं y√3 भाई। अब देखो इन दोनों को, इस y को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू y√3 माइनस में y भाई। तो यहां से किसको कॉमन निकाल सकते हैं, y को, तो 8 इक्वल टू y कॉमन निकला तो √3 माइनस में 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि y कॉमन निकल गया। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे भाई, और यहां से y की वैल्यू निकलेगी तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3 माइनस में 1 भाई। नीचे क्या आ गया, √3 माइनस में, यानी रूट वाला नंबर आ गया भाई। और रूट वाला नंबर आ जाता है, यानी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि नीचे जो आएगा रूट वाला नंबर आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। और 9th क्लास में 2nd चैप्टर के बारे में भी आपको बताया गया था उसके अंदर भी कि भाई हाँ, जो रूट का नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। नीचे रूट हमें दिखाई नहीं देना चाहिए भाई, मैंने मकसद क्या हमारा, नीचे रूट नहीं आना चाहिए, नीचे रूट आ गया तो गड़बड़ भाई। तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 8√3 माइनस में 1 इंटू में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो देखो यहां पर देखिए भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये हो जाएगा 8√3 प्लस 1, a प्लस में देखो a माइनस में b, a प्लस में b, देखो a माइनस में b और a प्लस में b भाई, दोनों इंटू में है। तो आइडेंटिटी याद आ रही है, यानी आइडेंटिटी याद आ रही है ना। तो कौन सी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, कौन सी भाई, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आप देखोगे √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो यहां पर आप चेक करो क्या होगा हमारे पास, ये 8√3 प्लस 1 अपॉन में देखो √3 माइनस में 1 भाई, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इसको इरेज कर देता हूं मैं, कितना होगा भाई 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यानी 4
√3 प्लस 1 भाई। क्या होगा हमारे पास 2 4 जा, यानी मेरे पास क्या होगा 4 √3 प्लस 1 भाई। तो हमारे पास आंसर निकल के आया क्या 4 √3 प्लस 1। किसकी वैल्यू निकल के आई है y की। किसकी आई भाई y की वैल्यू निकल के आई है। किसकी वैल्यू निकल के आई है भाई y की वैल्यू निकल के आई है। बट ये y की वैल्यू निकल के आई है, हमने निकालनी किसकी है AC, यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की निकालनी है। और AC की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगा क्या, वो देखो भाई होगा क्या हमारे पास। AC किसकी इक्वल है y प्लस में 8, y हमारे पास निकल के आ गया है। क्या हो गया हमारे पास y, देखिए बेटा y हमारे पास क्या है ये हो गया। तो AC की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या हो जाए y प्लस में 4 √3 प्लस 1 भाई। y किस क्या होगा हमारे पास, सॉरी y प्लस में 8 आ गया यहाँ पर बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा y किसी का ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1 प्लस 8 भाई। इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 4 प्लस 8 भाई। ठीक है, समझ आए बातें। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AC किसके इक्वल हो जाएगा 4 √3, यानी 4 √3 प्लस में 12 भाई। क्या हो जाएगा 12। तो यहां से 4 को कॉमन निकाल लेंगे, यानी AC इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाला √3 प्लस 3 भाई। ये मेरे पास AC की वैल्यू निकल के आ गई भाई। AC किसकी इक्वल होगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 3 भाई। अब आपको पता है मैंने यहां पर क्या बताया था, AC किसकी इक्वल है CD की इक्वल है। तो CD की वैल्यू क्या आएगी, CD की वैल्यू भी ये आएगी, हम राइट कर देंगे CD इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 3 भाई। दोनों का आंसर निकल के आ गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन क्या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर दी। इसके अकॉर्डिंग हमने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की भी हाइट क्या कर ली, हमने फाइंड आउट कर ली भाई। और ये क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आया है दोबारा से आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके, ताकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है हम उसको और बदल सके भाई। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में भाई। एग्जाम्पल नंबर 7 आप बुक के अंदर देखिए भाई, बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए आप। देखो क्या दिया हुआ उसने, यहां पर तो मैंने इसमें स्टेटमेंट राइट की हुई है, बट उसने इसके साथ साथ फिगर भी गिवन है। फिगर गिवन है, इसमें जो मैंने ट्रायंगल के नेम राइट किया ना वो उसी के अकॉर्डिंग किया भाई। आप देखोगे क्या दिया भाई आपको, देखो बिल्डिंग दी हुई है A and B represent point on the bank on opposite side of the river, show that AB is the width of river, P is a point on the bridge at the height of 3 meter, that is DP is 3 meter. We are interested to determine the width of a river by which is the length of the side AB of the triangle APB। ये क्या कहता है, एक रिवर है भाई। देखो ये रिवर होगी हमारे पास, ठीक है, और इसके ऊपर कोई ये ब्रिज है, ठीक है, और ये क्या हो गया किनारे हो गए, बैंक हो गए भाई। इस पे पॉइंट क्या है P है, इस पे पॉइंट क्या है P है, और A पॉइंट पर देखता है, और यहां से क्या किस पे देखता है B पॉइंट पर देखता है। किस पे देखता है भाई, B पॉइंट पे देखता है। समझिए बातें। तो ये B पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इसकी विड्थ होगी, AB क्या है विड्थ है, इसने बोल रखा भाई AB क्या है विड्थ है भाई। ठीक है, हमने फाइंड करना AB, यानी अब देखो ये लेंथ होगी AB। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं हम, और ये परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास है, ये D पॉइंट पर होगा भाई, और D पॉइंट पर होगा। आपको फिगर में गिवन है, आपको फिगर में गिवन है भाई, यानी यहां पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, और यहां पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का भाई 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और DP की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर भाई, कितनी है 3 मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, DP की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, देखो यहां पर दे रखे हैं 3 मीटर भाई। अब हमने क्या करना है, इसकी AB की वैल्यू निकालनी है, और AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल PDA, ट्रायंगल PDA एक राइट एंगल ट्रायंगल भाई। तो PDA के अकॉर्डिंग देखो भाई हमारे को थीटा नहीं पता, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये पैरेलल हैं, तो ये एंगल किसके क्या होगा इक्वल होगा। ये एंगल 30 डिग्री का, अगर ये 45 का तो ये भी कितना होगा भाई 45 डिग्री का होगा या नहीं होगा। तो अब देखो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल APD भाई, कौन से है राइट एंगल ट्रायंगल भाई, राइट
एंगल ट्रायंगल भाई। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, तो आप देखोगे एडी को हम क्या मान लेंगे भाई, एक्स मान लेंगे भाई, एडी को एक्स मान लेंगे। लेट एडी, एडी किसके इक्वल है भाई, एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो आपने निकालना क्या, एडी ही निकालना है। तो एडी निकालना तो हम क्या करें, पीडी अपॉन में एडी, पीडी अपॉन में एडी इक्वल टू पी बाई में बी, और पी बाई में बी क्या होता है, tan थीटा, तो यहां पर राइट कर देंगे tan थीटा भाई। तो पी बाई में बी, पी की वैल्यू, पीडी क्या है, पीडी 3 मीटर, यानी 3 अपॉन में एडी क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, एक्स माना है, इसको एक्स मान लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू tan थीटा, यानी tan कितने डिग्री भाई, 30 डिग्री में, कितना है 30 डिग्री, 3 अपॉन में एक्स इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती भाई, 1 बाई में √3। आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से, यानी 1 अपॉन में √3 भाई। तो 3, इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में √3, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एक्स भाई, यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 3 इंटू में √3 भाई, 3 इंटू में √3 एक्स की वैल्यू निकल के आएगी भाई। बट अब हमने क्या निकालना पड़ेगा, डीबी भी तो निकालना पड़ेगा। हम डीबी को लेट कर लेंगे भाई, और ट्रायंगल कौन सी होगी हमारे पास है, ट्रायंगल पीडीबी, ट्रायंगल कौन सी होगी भाई, पीडीबी, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, है या नहीं है, बताओ आप, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो अब यहां पर देखोगे डीबी को क्या मान लेता हूं मैं, डीबी, डीबी किसके इक्वल होगी भाई, लेट डीबी इक्वल टू वाई, वाई के इक्वल मान लिया भाई, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, वाई के इक्वल मान लिया भाई। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, अब देखिए पीडी अपॉन में डीबी हो जाएगा, पीडी अपॉन में डीबी किसके इक्वल भाई, बताओ जल्दी बताओ, पी अपॉन में बी, और पी अपॉन में बी क्या होता है, tan थीटा होता है या नहीं होता है। और अब देखो पीडी, पीडी की वैल्यू कितनी है 3, और डीबी कितना है, y है, इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा 45 डिग्री, कितना भाई 45 डिग्री, और 3 अपॉन में y इक्वल टू, अब देखिए भाई tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इसको इधर ले आएंगे, तो देखिए इधर देखिए 3 इक्वल टू वाई, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 और y की मल्टीप्लाई y होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई भाई 3। और हमने निकालना क्या था, ए बी, हमने निकालना क्या था, ए बी निकालना था भाई, ए बी हम निकाले, क्योंकि विड्थ है, विड्थ है ना, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू, देखिए भाई ए डी प्लस में डी बी कर दूं, ए डी प्लस में डी बी, ए डी प्लस में डी बी कर दूं भाई, एडी प्लस में डीबी क्या होता है, ए बी, एडी प्लस में डीबी, और एडी की वैल्यू कितनी है, यानी ए बी इक्वल टू एडी की वैल्यू कितनी है एक्स, प्लस में डीबी की वैल्यू कितनी है वाई, और एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 3√3 भाई। तो यहां पर राइट कर देता हूं ए बी इक्वल टू 3√3, प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। तो इसी प्रकार से आगे देखिए आप, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 3 कॉमन निकलने के बाद हमारे पास हो जाएगा √3 प्लस 3 भाई, ओ सॉरी 1, यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा भाई, यानी हमारे पास क्या निकल के आया भाई, 3 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास निकल के आया क्या 3 प्लस में 1, यानी 3 है, √3 प्लस में 1 निकल के आया, ये मीटर में होगा, क्या होगा मीटर में होगा। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाता है भाई समाप्त, और एग्जाम्पल भी हमारा समाप्त भाई। और आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे 9.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व, तो देखना ना भूलिए भाई उसको, ठीक है। इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, अगर आपको पसंद न आए वीडियो तो आप उसको डिसलाइक जरूर कीजिए भाई, ताकि हम और इसको एक्सप्लेनेशन करने में, यानी अपनी भाषा, यानी अपना जो भी व्यवहार है उसको और अच्छी तरह से ऊपर उठाएं भाई, ठीक है। देखिए आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे बेटा, और आपने सुनाई भी दिया होगा, ठीक है। बोर्ड पर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से करवाया गया है। और अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है किसकी भाई, लाइक कमेंट
और शेयर करने की भाई, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और आप अपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो आगे आने वाली जो वीडियो है ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू बेटा, ओके।